आज क्वेश्चन नंबर 81 to 100 हम लोग देखेंगे और बहुत आराम से, जिससे हर किसी को समझ में आए। और यदि आपको लॉजिक समझ में आ गया तो उसे आप वर्बली अर्थात तो मौखिक भी कर सकते हैं। इन्होंने लिखा सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो सूत्र क्या है तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि काम समय हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, इन्होंने लिखा 81 में कि 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 व्यक्ति हैं, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं एक। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, अर्थात जब कार्य शुरू हुआ उसके 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गए। 3 व्यक्ति और आ गए और उनके साथ शामिल हो गए। तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं एक आदमी की क्षमता 1 है। अब आप किसी स्टूडेंट के मन में होता होगा कि सर 1 क्यों माने, हम 2 मान ले, 3 मान ले। चलो भाई 3 क्या, हम x मान लेते हैं, x की वैल्यू चाहे जो रख दोगे, क्योंकि यह आपकी क्षमता पर डिपेंड नहीं है, इसलिए आप कुछ भी मान लो। एक आदमी की क्षमता x मान लो, तो 12 आदमी की क्षमता 12x, और 12x की क्षमता से यदि 8 दिन तक काम हुआ है तो 96x काम हुआ, और यह टोटल काम है। लेकिन काम केवल 3 दिन हुआ, अर्थात 36x काम हुआ। तो आपके पास बच कितना गया, 60x। यह 60x काम 15 आदमी, और एक आदमी की क्षमता x है तो 15x। तो एक दिन में 15x काम हो रहा है, तो 60x काम कितने दिन में होगा, 15x। 60x बटे 15x, x से x कट गया, तो 15 क्या 15, 15 चौके 60, 4 दिन में। तो आप यहाँ पे x के स्थान पे 1 माने होते, 2 माने होते, 3 माने होते, कुछ भी मानिए, काम चलेगा। तो अनावश्यक बड़ी डेटा को न लेकर के इसलिए 1 मान लिया। क्वेश्चन नंबर 82, ए तथा बी अलग अलग एक कार्य क्रमशः 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, टोटल काम हम 12 मान लें, तो ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1, तो 12 काम 3 की क्षमता से यदि किया जाए तो 4 दिन। और इसी में आपको मैंने एक एरो वाला भी बताया था, डिटेल तो इसका अभ्यास आप पर होगा ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न जब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 107 पे। लेकिन 1-2 क्वेश्चन इसमें हैं तो उसे देख लेते हैं। इन्होंने कहा 40 व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 83, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। तो 40 व्यक्ति हैं, 200 मीटर लंबी दीवार बनानी है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में बना ले रहे हैं। यदि 30 व्यक्ति हों, तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बनाएंगे। तो मान लेते हैं 100 दिन में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था जिधर x है उधर आप एरो लगा दीजिए। अब इसी से सबका कंपेयर होगा बारी बारी से। अभी इसे आप हटा दीजिए, केवल इसे देखिए। यदि आप 8 घंटे काम करते हैं तो काम आपका 12 दिन में समाप्त होता है। 6 ही घंटे काम करेंगे तो दिन अधिक लगेगा, तो ज्यादा लगेगा। तो 8 और 6 में कौन ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 की तरफ एरो कर दीजिए।
सिंपली 200 मीटर लेंथ है, बनाना है 200 मीटर तो 12 दिन लग रहा है। 300 मीटर आप बनाओगे तो निश्चित है कि दिन ज्यादा लगेगा। और 200 और 300 में ज्यादा कौन है? 40 आदमी लगे हैं तो 12 दिन लग रहा है। 30 आदमी लगेंगे तो निश्चित बात है दिन बढ़ेगा, क्योंकि आप आदमी की संख्या कम कर रहे हैं। तो दिन ज्यादा लगेगा तो ज्यादा 40 और 30 में कौन है? जब आपने इसे ऐसे लगा दिया तो चाहिए तो आप यहीं छोटा कर लीजिए इसे, क्योंकि इसका एक पक्ष लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो दूसरा लेफ्ट पक्ष राइट हैंड साइड में रहेगा, तो यहीं छोटा कर लीजिए। 8 6 इसे 4 3 लिख दीजिए, अब छोटा हो गया। इस यक्स का मैंने कहा था आपको हेड लेंगे तो बाकी का उसके साथ टेल लेंगे, तो यक्स हमने ले लिया हेड, तो इसका टेल लेंगे 3, इसका टेल लेंगे 2, इसका टेल लेंगे 3, 3 2 3 बराबर इसका टेल हेड और सॉरी टेल तो बाकी का हेड गुणे 4 गुणे 3 गुणे 4, तो 2 से यह कट गया, 3 से यह 3 चला गया, इस 3 से यह 12 कट गया, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 चौक 32 दिन आपको लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, यक्ष संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब है यदि एक आदमी की क्षमता 1 माने तो यक्ष आदमी की क्षमता यक्ष होगी, तो काम हमारे पास हो गया 30 यक्ष। यदि वहां 6 आदमी और मिल जाए अर्थात यक्ष प्लस 6 क्षमता से कार्य हो, तो वह कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाता है, अर्थात 20 ही दिन में पूरा हो जाता है। तो यह भी कार्य पूरा हुआ और यह भी कार्य पूरा हुआ, इसका मतलब यह कार्य इस कार्य के बराबर है। तो यक्ष का मान बताना है आपको। 10 तिया 30, 10 दूनी 20, तो 3 यक्ष बराबर 2 यक्ष प्लस 12, तो यक्ष बराबर 12। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, यक्ष माइनस 1 व्यक्तियों द्वारा यक्ष प्लस 1 व्यक्तियों द्वारा यक्ष माइनस 1 दिनों में किया गया कार्य यक्ष प्लस 1 व्यक्तियों द्वारा यक्ष प्लस 2 दिन में किए गए कार्य का अनुपात 5 संबंधित 6 है, तो यक्ष का मान कितना है? तो यक्ष कट गया, तिरिया गुणा कर दीजिए 6x माइनस 6 यहां से बराबर 5x प्लस 10, तो x बराबर 60। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 86, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है। इसका मतलब यदि एक बंदा होता तो वह कितने दिन खाता? 120 गुणे 45 दिन। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ गए, अर्थात अब छात्रों की संख्या हो गई 150, तो यह एक आदमी के लिए इतने दिन का आहार था, लेकिन इतने आदमी आ गए तो भाग हो गया। 15 तिया 45 और 12 तिया 36 दिन के लिए आहार है। क्वेश्चन नंबर 87, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, लेकिन एक काम को
अब इन्होंने आगे क्या क्या कहा, इस कार्य के 8 गुना कार्य को तो 8 गुना कर दीजिए। तो दिन नहीं बढ़ा है तो आदमी 8 गुना कर दीजिए, तो आदमियों की संख्या हो गई 96 आदमी लगेंगे, 4 दिन में कर देंगे 8 गुना को। इससे आधे समय में, यदि आप समय आधा कर रहे हैं तो मैन पावर दूना कर दीजिए, अर्थात 192 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 200 सैनिक थे, 31 दिन के लिए इनके पास आहार था। 27 दिन के बाद, इसका मतलब जो आहार 31 दिन के लिए था वो 4 दिन के लिए ही बचा है, अर्थात 800 आदमी खा सकते हैं एक दिन। 120 सैनिक दुर्ग छोड़ चले गए, तो इसका मतलब केवल 80 आदमी है। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने अधिक दिन चलेंगे, तो 10 दिन चलेंगे। 10 दिन में 4 दिन पहले से ही चलना चाहिए था और 6 दिन एक्स्ट्रा चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, 550 व्यक्तियों की एक सहायता कैंप पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त था। मतलब 550 आदमी होते तो 28 दिन तक खाना खा सकते थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ गए, अर्थात 700 हो गए, तो खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे, तो 0 से 0 कर दिया। 7 चौक 28, 55 चौका 220, 220 बटे 10 अर्थात 22 दिन के लिए पर्याप्त होंगे। 40 व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 90, 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो 40 व्यक्ति यदि 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब काम है 600। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो, अर्थात 12 ही दिन में पूरा करना हो, तो आपको 50 आदमी की जरूरत होगी। तो इन्होंने कहा कि कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे, तो 40 तो आपके पास रही है, 10 व्यक्ति और एक्स्ट्रा नियुक्त कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, इन्होंने कहा 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 250 आदमी हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं, 20 दिन में कार्य को पूरा कर दे रहे हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। पहले भी बताया था कि यक्ष की तरफ एरो कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि 5 घंटे आप काम कर रहे हैं तो 250 आदमी की जरूरत हो रही, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो आदमी कम कर दीजिए। काम बढ़ेगा तभी तो 5 घंटे से ज्यादा काम करेंगे आप। तो इसका मतलब आदमी कम करने, तो इसमें कम कौन है, 5 कम है, तो उसकी तरफ एरो कर दी। अच्छा, 20 दिन में काम करना है तो 250 आदमी लग रहे हैं, 10 ही दिन में वो काम समाप्त करना है, तो दिन कम कर रहे हैं तो आदमी बढ़ा दीजिए, तो अधिक कर दीजिए। तो अधिक कौन है, 10 20 में 20 है। अब इसे आप छोटा कर सकते हैं, तो और कोई तो नहीं होगा, या छोटा होगा। इसका हेड, बाकी का टेल, अर्थात 8x बराबर 8x बराबर 250 गुणे 5 गुणे 2। इसका हमने हेड लिया तो ये टेल लिया, ये टेल लिया, ठीक। जब इसका टेल लिया तो इसका हेड, ठीक है। 4 से काट दिया, फिर 2 से काटा तो ये आ गया 125। यस बराबर 625 बटे 2, तो 6 3 1 2.5 312.5, अर्थात 312 आदमी यदि लगा देंगे तो काम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि
थोड़ा सा काम बच जाएगा 0.5, तो इसे 1 मानते हुए 313 आदमी हम लोग लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपका जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ 85 नंबर की तरफ था। इन्होंने कहा x माइनस 1 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 1 दिनों में किए गए कार्य, तो x माइनस 1 x प्लस 1 दिनों में किए गए कार्य था पूरा कार्य हो गया। और x प्लस 2 व्यक्तियों द्वारा x माइनस 1 दिन में किए गए कार्य का अनुपात 9/10 है, तो x का मान कितना होगा? तो यहाँ से x माइनस 1 कट गया, 10x प्लस 10 बराबर 9x प्लस 18, 9x इधर आ गया, तो x बराबर 8। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया। तो मान लेते बढ़ई x थे, 9 दिन में कह रहे हैं, तो 9x, एक आदमी की क्षमता 1 ले रहा हूँ, x आदमी है, तो x की क्षमता से 9 दिन तक कार्य, तो 9x हो गया। परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे, ठीक है। शेष आदमियों ने काम को 12 दिन में पूरा किया, काम तो हो गया, तो 3 से काट देते, 3 1 3, 3 चौके 12, तो 3x बराबर 4x माइनस 20, x को इधर ले जाइए, इधर लाइए, तो 20 बराबर 4x माइनस 3x, अर्थात x बराबर 20 बढ़ई आपने लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 94 एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, अर्थात उसका काम है 6 गुणे 18 घंटे का। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करना है, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? तो 9 से 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर 3 2 से काट दिया, तो 3 त्रिक 9 घंटे आप डेली काम करते हैं यदि किसान, तो वह 12 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 95 18 लड़के एक कार्य 24 दिन में कर सकते हैं, तो 18 लड़के यदि 24 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम 18 गुणे 24 हो गया। तदनुसार वही कार्य 27 लड़के, अब 27 की क्षमता से यही कार्य किया जाए, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 1 3, 3 8 24, 8 दूनी 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य व्यक्ति, 30 आदमी हैं, 18 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, इसका मतलब काम हमारा 30 गुणे 18 है। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लग जाए, अर्थात 36 की क्षमता से काम हो, तो 18 के 18 18 गुना 36, 2 और 15 दिन में यह कार्य आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो कितने आदमी? 80 आदमी 6 घंटे 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करेंगे? चलिए यस की तरफ एरो हेड लगा दिए। 16 आदमी हैं, तो 6 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो काम कंप्लीट हो रहा है। अब काम 15 ही दिन में कंप्लीट करना है, तो निश्चित है हमें घंटे की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़ा हुआ 15 16 में 16 है। 80 आदमी लगे हैं, तो 6 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो कार्य हो जा रहा है। अब 64 ही आदमी हैं, आदमी संख्या कम कर दिया, तो हमें आवर अर्थात घंटे की संख्या बढ़ानी पड़ेगी,
तो 80 और 64 में बढ़ा हुआ 80। इसे छोटा कर सकते हैं तो कर लीजिए, यह तो छोटा होने से रहा, यही हो सकता है। 8 दहम में 80 और 8 2 से काट दें तो 5 और 4। अब चलिए यक्स का हेड लेंगे तो बाकी का टेल, अर्थात 4 गुणे यक्स गुणे 15 60 यक्स बराबर 5 गुणे 6 5 गुणे 6 गुणे 16। तो 6 से काट देते हैं, ये 10 यक्स आ गया। 5 से काट दें, ये 2 आ गया। 2 से इसे काटे तो 8 आ गया। तो यक्स का मान 8 घंटे यदि डेली कार्य करें तो 64 आदमी इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे सही समय पर। क्वेश्चन नंबर 98। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, अच्छा 50 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, अच्छा तो हो गया 98 ना। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 12 दिन में कंप्लीट कर, उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटे कार्य करके 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यक्स का मान कितना होगा? सिंपल जो जस्ट क्वेश्चन हुआ यक्स की तरफ मान कर दीजिए। यदि 12 दिन में काम हो रहा है तो 6 घंटे आप काम कर रहे हो, काम 8 ही दिन में होना है तो निश्चित है कि ज्यादा घंटे आपको काम करना पड़ेगा, तो इसे ज्यादा कर 50 आदमी लगे हैं तो 6 घंटे कार्य कर रहे हैं। अब आदमियों की संख्या बढ़ा दिया है तो कम घंटे काम करने पड़ेंगे, तो कम है 50। पहले कहा था इसे छोटा करना चाहे तो छोटा कर लीजिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और ये 0 से 0। अब इसका यक्स बाकी का 10, तो 6 गुणे यक्स गुणे 2 अर्थात 12 यक्स बराबर इसका है तो बाकी 10 लिया। अब यक्स वाले का है 10, बाकी का है तो 5 6 के 30 90, या लिख लीजिए 5 गुणे 6 गुणे 3, तो 6 क्या 6 दूनी 12, तो यक्स बराबर 15/2 अर्थात 7 सही 1/2 घंटे रोज कार्य करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99। यदि यक्स व्यक्ति एक कार्य यक्स दिनों में कर सकता है तो काम कितना हुआ? यक्स स्क्वायर। उसी कार्य को वाई कितने दिन में कर सकता है? वाई की क्षमता से करे तो एक्स स्क्वायर बटे वाई। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 100। 100 ग्रामवासी एक टूटे किनारे के 2/3 भाग को, अर्थात 3 भाग में से 2 की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम, शेष मतलब 3 पार्ट में 2 पार्ट हुआ था, 1 पार्ट बचा था, शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या थी। 2 काम है, 100 आदमी लगे हैं। यदि एक काम हो तो आदमी की संख्या हमें कम करनी पड़ेगी और कम यह है, इसलिए 1 की तरफ है। 6 घंटे कार्य कर रहे हैं तो 100 आदमी, अब आप उसी कार्य को 2 घंटे में करना चाहते हैं तो आदमी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा हुआ। इसे छोटा कर लीजिए, 1 2 3। अब चलिए इसका हेड बाकी का टेल, अर्थात 3 यक्स गुणे 2 गुणे 1, तो 2 यक्स बराबर
इसका 10 बाकी का है, तो 100 गुणे 3 300। तो यश बराबर 300/2 अर्थात 150, और 100 आदमी आपके पास पहले से ही थे, तो इसका मतलब है 50 ग्रामवासी और इस कार्य में शामिल हो गए। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर मैथ फॉर एग्जाम के नाम से यह चैनल है, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और फेसबुक में भी यह मैथ फॉर एग्जाम के नाम से चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक।